द मेजर ऑफ टू एडसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो एक पैरेललोग्राम है, तो बना लेते हैं थोड़ा। ये है भाई पैरेललोग्राम हमारा, नाम दे दें इसको ABCD। ये हो गया पैरेललोग्राम है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसके जो एडसेंट एंगल है वो 3:2 में है। तो एडसेंट एंगल इन्हीं को ले लें, A और B को ले लेते हैं। तो ये कह रहा है, इसके कहने का मतलब है एंगल A और एंगल B का रेशियो जो है वो 3:2 में दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल पैरेललोग्राम। तो सारे एंगल बताने हमने, ये कितना डिग्री का, B कितना, C कितना, D कितना। ठीक है, तो जब भी रेशियो को ब्रेक करना होता है तो हमको एक वेरिएबल लेना होता है हमेशा ही, हर क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं हम मान लेते हैं लेट एंगल ए कितना मान लेंगे हम, तो इसको ब्रेक कर देंगे, 3 के साथ क्या ले लेंगे, x, है ना। और एंगल बी क्या हो जाएगा फिर, 2x, है ना। ये ए रेशियो बी है ना, दो एडसेंट एंगल बताए ना आपको। एडसेंट एंगल क्या होता है, जो एक ही लाइन में बने होते हैं। तो आप डी और ए भी ले सकते थे, सी और बी भी ले सकते थे, लेकिन हमने ये लिया, ए और बी ले लिया। अब ये दोनों का 3:2 है, तो इसका और इसका 3:2 में ले लेते हैं। तो उनके साथ क्या करा हमने, x ले लिया, तो ये प्योर एंगल बन गया 3x, ए वाला, बी वाला बन गया 2x। अब एडसेंट एंगल की प्रॉपर्टी याद है, दो एंगलों का सम कितना होता है, तो लगा लेते हैं 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एडसेंट एंगल। अच्छा हाँ, अब ऐड करो 5x इक्वल टू 180। तो x क्या हो गया 180/5, कितने बार कट रहा, 5 3 15, और कितना बचा 3 6 36 डिग्री। तो x आया 36। तो एंगल ए निकालते चलो, एंगल ए कितना है, यहाँ पे दिख रहा है हमारा 3x है। तो 3 तो ठीक है, और x कितना आया 36, तो ब्रैकेट में रख देंगे, अब मल्टीप्लाई कर दो तो 108 डिग्री आया हुआ। तो एंगल ए आ गया हमारा 108 डिग्री, इतना ठीक है। अच्छा, तो एंगल ए इतना हो गया, तो एंगल सी कितना हो जाएगा फिर, एंगल सी भी उतना ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बी कितना हो जाएगा, बी यहां पे चेक कर लो आप, एंगल बी कितना दिया है 2x दिया है। तो 2 तो ठीक है हमारा, लेकिन x कितना है 36, और 36 2 जा 72 डिग्री, तो ये आ गया 72। तो डी कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल। आगे सारे एंगल ठीक। क्वेश्चन 7, अच्छा 7 में क्या बोला है, द एडसेंट फिगर होप, यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है HOPE होप, जो एक क्या है पैरेललोग्राम है भाई, है ना। तो हमको क्या करना है, इसके फाइंड द एंगल मेजरमेंट, ये x y z सब निकालना है हमें, जो जो भी दिए हैं, और साथ में प्रॉपर्टी भी लगानी है भाई, प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो करें इसको। अच्छा चलो बताओ, सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, ये अगर 70 है ना, ये 70 है, तो ये वाला निकाल सकते हैं हम। अच्छा क्या ले इसको बताओ, ए ले ले, थोड़ी देर के लिए ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड तो लिए हैं। तो हम ये कर सकते हैं, देखो ए प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर लिख सकते हैं। ये एक सीधी लाइन पे बन रही है दो एंगल, तो सीधी लाइन पे बनने मतलब इनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ए कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 70, जो हो गया हमारा 110 डिग्री। तो ये आ गया भाई हमारा 110। अच्छा इसको क्यों निकाला, इसके निकालने से x आ जाएगा फिर, है ना। तो x कितना हो जाएगा हमारा सीधे 110, क्यों हो जाएगा अपोजिट एंगल, ठीक हो गया इतना। चलिए अब हमको y निकालते हैं, y निकालते हैं। तो y कैसे निकलेगा, ये एक लाइन कुछ इस टाइप से दी हुई है ये वाला, और HO वाली लाइन ये है ना, तो कुछ इस टाइप से बना दें हम इसको। ये कितना है 40, ये वाला मान लेते हैं कितना है हमारा 40 ऐसे। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। देखो ये और ये पैरेलल है, और ये
पैरेलल। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनना है, अल्टरनेट एंगल जितना ये उतना ये, है ना। तो वाई क्या, जेड क्या हो जाएगा हमारा, वाई, वाई हो जाएगा हमारा, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 40 डिग्री। ए ए अल्टरनेट एंगल दो आ गई। अब क्या निकालना है हमको, जेड। अच्छा जेड हम कैसे निकालेंगे, जेड कैसे निकालेंगे, इन तीनों को प्लस करके जो आया हमारा एक्स कितना आया, अच्छा ठीक है जेड निकालेंगे हम। तो अगर ये वाला निकल जाए, हम इसको बी ले लेते थोड़ी देर के लिए, तो जितना बी होगा उतना ही जेड होगा। फिर से अल्टरनेट एंगल, लाइन के ऊपर बनना, ये लाइन के नीचे बनना। तो अब एक्स आपको पता है, एक्स कितना आया था हमारा 110। तो इसमें लगा सकते हैं हम प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा 40 प्लस 110 प्लस ये वाला बी इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। इंटीरियर एंगल का सम 180। अब इसको सॉल्व करने कितना हो, 150 प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 150, जो आ गया हमारा 30 डिग्री। और जितना बी होगा उतना ही जेड हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, है ना। तो ये फाइंड हो गया, ठीक है।